धन्यवाद हो हालेलुया। आज उस पर विश्वास करने वाले को हर एक व्यक्ति को अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने अपना खून बहाया है। मतलब हमारी हालेलुया पाप की अवस्था में हम पाप का मजदूरी मृत्यु है। रोमी 6 का 23 में इस प्रकार लिखा है, पौलुस उसका समझ के अनुसार परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। अगर निकालिए तो पढ़ी लीजिएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हालेलुया वो अपना जगह नहीं छोड़ेंगे करके ये नहीं बताया। अपनी वो दर्जा जगह छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। अपने आप को ऐसा शून्य करते हुए दास का स्वरूप धारण किया, हमारी समानता में हो गया। हालेलुया। होकर पढ़िएगा उसका 6 से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्रूस की मृत्यु भी सहली। हालेलुया। और इस कारण प्रभु ने उसको हालेलुया अति महान भी किया है। क्रूस की मृत्यु सहते हुए, यानी हालेलुया एक घृणित मौत जिस व्यक्ति को देना है, रोमी सरकार ने, रोमी गवर्नमेंट ने जो जिस तरीके से एक घृणित व्यक्ति को मौत देता है, वो क्रूस पर चढ़ा के मार लेता है। धन्यवाद हो। उसी तरीके से हमारा पाप कितना घृणित अवस्था में था, इतना हालेलुया गंदगी में था, इसलिए हालेलुया हमारा पाप के लिए छुटकारा बन गया। हम पहला 2 कोरिन्थी 5 का 21 में पढ़ते हैं, जैसे पाप से अज्ञा था, परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। पढ़िएगा। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो परमेश्वर ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, यानी हमने पहले पढ़े हैं फिलिपियों की पत्री में, परमेश्वर अपनी जगह छोड़कर उत्तर कराया। इब्रानी 10:5 में लिखा, एक शरीर जब ये हालेलुया जगत में वो आया, उस समय हालेलुया उसने होम बलि नहीं चाहा। हालेलुया उसने एक शरीर तैयार किया है। अगर निकालिए तो इसी कारण जगत में आते समय वे मानी परमेश्वर जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देव तैयार किया। बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, वो एक शरीर तैयार करते हुए आया, यानी हालेलुया हमने पढ़े हैं 2 कोरिन्थी 5 के 21 में, उसका 19 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, पढ़िएगा, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। मसीह में हो लिया है। मसीह में होने का मतलब ये 2 व्यक्ति नहीं है, एक है। हालेलुया। इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका शुरुआत में पढ़ते समय, उसकी 14 आयत में पढ़ते समय हालेलुया हमें प्रकट रूप से दिखाई देता है। और वचन देदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में पहला शुरुआत पढ़िएगा। पहले आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यानी आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था।
हालेलुया। अब 14 पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारी बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौता की महिमा। हालेलुया। पिता के एकलौता की महिमा, क्योंकि हमारी समानता में होने के कारण, हालेलुया, हमारे समानता में आने के कारण उस महिमा उसी की तरह, हालेलुया, हो गया है। अब पहला अध्याय यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 8 से पढ़िएगा। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। गोदी उसका 4 भी पढ़िएगा। उसमें जीवन था, उसी में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। मनुष्य की ज्योति था, उसमें जीवन था। अभी आगे पढ़िए 9। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हालेलुया, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। जगत उसे नहीं पहचाना। एक साधारण व्यक्ति करके, हालेलुया, उनको छोड़ दिया, उनके इनकार किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम एशिया का पुस्तक 52 का 13 से 53 का शुरुआत से पढ़ते समय, हालेलुया, ये सब कुछ दिखाई देता है। पढ़िएगा 52 की 13 से। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। हालेलुया। मनुष्य का सा जान नहीं पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, बहुत जातियों को पवित्र करेगा, पापों से छुटकारा देते हुए। और उसको देखकर राजा शांत रहेगा, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया। हालेलुया। ऐसी बातें उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी 53 में भी शुरुआत में पढ़ेंगे, समय नहीं है इसलिए। हालेलुया। हम आगे बढ़ते जाएं। मतलब हमारे लिए इतना कुछ दुख सहा, हमारे पापों के लिए। पाप का मजदूरी मृत्यु, हमने पाप किया है, उसका मृत्यु, उसका सजा हमारे ऊपर आना चाहिए, लेकिन पाप की अवस्था में हम मर जाएगा। हालेलुया। हम मर जाएगा तो हम नरक में जाएंगे। इसलिए हमारी जगह पर खड़ा होकर हमारा सारा पाप का, हालेलुया, बोझ अपने ऊपर ले लिया, सजा अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हमने इतना विश्वास करना है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा। हालेलुया। वो यीशु मसीह के लिए मैं मर गया, इस दुनिया के लिए। अब मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस गलातियों के पत्र 2 अध्याय उसका 20 में इस प्रकार कहता है। हालेलुया। पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हालेलुया। हूं। एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति, पापों से, हालेलुया, चलने वाला व्यक्ति, अगर देखो, एक बात है, कई लोग बोलते हैं मैं पापी नहीं हूं। अगर हालेलुया खुद को ये कहता है मैं पापी नहीं हूं, मैं पाप नहीं करता, मतलब ये अपने आप को धोखा देता है। हाँ, वो पढ़िएगा उसका पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 से पढ़िएगा। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे के, यानी उसके साथ ज्योति में चलेंगे तो उसी की सौभाग्यता हमें भी होना चाहिए। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करने का मतलब, मेरे लिए वो मरा, उसके लिए मैं मरा, अब मैं जीवित नहीं रहा उसके साथ। इसलिए पौलुस बोल रहा है, अगला भी पढ़िएगा। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं। उसका 10 तक पढ़िएगा। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह
हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। प्रकट रूप से लिखा, इसलिए पौलुस इस बात को समझते हुए पौलुस बता रहा है, अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं उसी के साथ क्रूस पर, पढ़िएगा 2:20, गलातियों की पत्री 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। चढ़ाया गया हूँ, चढ़ गया नहीं है, चढ़ाया गया हूँ। हम अपने आप को चढ़ाना पड़ता है। धन्यवाद। मसीह के साथ चढ़ाया गया हूँ अपने आप को। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, मतलब ये हमारी इच्छा के, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे जीना नहीं है। धन्यवाद। पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। जीवित ना रहने का मतलब है मेरी मर्जी के अनुसार मैं नहीं जीवित। हालेलुया। मैं जीवित हूं मसीह के लिए। आगे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मेरे लिए अपने आप को जो यीशु मसीह ने दिया, मैं मुझे अभी जीने का हक नहीं है। पाप का मजदूरी मृत्यु था, उस मृत्यु को हालेलुया मेरा यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु स्वीकार करने के कारण मैं मृत्यु से बच गया। इसलिए मैं उस पर विश्वास करके मेरा जीवन जीने का मुझे हक नहीं है। जैसे हम जीवन आगे बढ़ाते हैं, कोई हक नहीं है। हालेलुया। अब जीने का जो शरीर में जीवित हूँ केवल मसीह के ऊपर जो विश्वास में है, मतलब यीशु मसीह के समानता में होने पाए। इसलिए हालेलुया पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 10 से दोबारा पढ़िएगा। वह जगत में था, वो जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, वो जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उन्हें उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से एक और बार पढ़ेगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता संतान दे दिया। मतलब हालेलुया मुझे हालेलुया परमेश्वर के लिए जीना है। इसलिए हम पिछले दिनों में इस बात के लिए हालेलुया ध्यान किया है। हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के हालेलुया सामने क्या हम विश्वास योग्य है? उसने आपके लिए आपकी समानता में आकर आपके पापों को अपने कंधों में लेकर हालेलुया आपके लिए मरा। पौलुस बोल रहा है, अब मैं जीवित ना रहा, मैं अभी जीवित हूं उनके लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण कर परमेश्वर का संतान हो लिए हैं, उसी को परमेश्वर का हालेलुया सेवा में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हर बात में नम्र और दीन बनकर यीशु मसीह विश्वास योग्य बना रहा, मूसा विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब तक हमारी समानता में आने के कारण जब तक इस दुनिया में था तब तक हालेलुया अपनी इच्छा से नहीं चला। हमने पढ़े यूहन्ना 6 अध्याय उसका 38 से 40 तक पढ़े हैं। एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा हालेलुया वरन अपने भेजने वाले की इच्छा में हमने कहने की हिम्मत है। हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, हमें भेजा गया है। जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुमको भेज रहा हूं। क्या परमेश्वर के ये बातों पर आपको यकीन है? विश्वास योग्य है आप? हालेलुया। उसके लिए आपके लिए यीशु मसीह मरा, लेकिन आप यीशु मसीह के लिए जी रहा है। विश्वास योग्यता कहने का मतलब है
हर पल, हर समय, सोच विचार में, कामों में, चाल चलन में यीशु मसीह जैसे चला है उसी हालेलुया पद चिन्हों पर चलते हुए उसकी हालेलुया सामने विश्वास योग्य बने रहना है। जब तक हम वो सेवा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। पढ़िएगा उसका आगे 40 तक। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए, भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, हालेलुया, उससे मैं उसमें से कुछ ना खोऊं, उसमें से कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। धन्यवाद। कितना बड़ा कर्तव्य है। अगर यीशु मसीह को ये काम करना है, हमें कौन सा काम है? जैसे पिता ने मुझे भेजा, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 21 में वो लिखा है। धन्यवाद। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। हालेलुया। इस बात को समझना। पढ़िएगा, अगर निकाले तो तुम्हें शांति मिले। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। बिल्कुल आसिटिस प्रभु ने हालेलुया हमें भेजा है। अगर भेजा है तो किस काम के लिए भेजा है? उसकी पद चिन्हों पर चलने के लिए, चलते हुए। इसलिए पौलुस बता रहा है, यीशु मसीह भी बता रहा, मुझे भेजने वाले का इच्छा पर मुझे चलना है। हालेलुया। उसके बदले में उसका 39 और 40 पढ़िएगा। और मेरे भेजने वाले की 6 अध्याय 39 और 40। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। 40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम जितने लोगों के साथ मिलता जुलता उड़ता बैठता है, आप विश्वास योग्य बनकर रहना चाहते हैं तो वो भी उस जीवन को, अनंत जीवन को पाने का प्रोग्राम आप करना। खुद को अनंत जीवन मिलना है, यीशु मसीह की समानता में होना है, और दूसरे को भी अनंत जीवन की योग्य बनाना हमारा काम है, कर्तव्य है। इसलिए हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 29 में यीशु मसीह कहा, पढ़िएगा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे, अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो ये काम बिल्कुल अच्छी तरीके से जाएगा। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। जिससे वही प्रसन्न होता है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हमारे चाल चलन में, हमारे हर एक बातों में क्या हमें भेजने वाला प्रसन्न रहता है? अगर प्रसन्न रहता है तो वो हमारे साथ है। धन्यवाद हो। पौलुस सब कुछ सहते हुए, समझते हुए, हालेलुया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। जो लाभ की बात है हानि समझ लिया, क्योंकि हालेलुया इसी योग्यता देखने पे उनको कुछ नहीं है परमेश्वर की चरणों में। 1 तिमोथी 1 अध्याय उसका 11 पढ़िएगा, 11 से पढ़ो। यही धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, हालेलुया, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया, अपनी सेवा के लिए ठहराया। पौलुस कोई योग्यता नहीं था, लेकिन शरीर में हमारे से ज्यादा जहाज हालेलुया व्यापार करने वाला घर से हैं,
बड़े बड़े लाभ की बातें उनके जीवन में थे, योग्यता, कुर्सी, स्थान, मान, हालेलुया, सब कुछ उनका था। 3 अध्याय है फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय शुरुआत से आप पढ़ोगे, ये सब कुछ आप देखने को मिलता है। उसका 1 तिमोथी 1:13 भी पढ़िएगा। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। हालेलुया, परमेश्वर की दया अगर हमारे ऊपर आई है, धन्यवाद हो। हालेलुया, दया का धनी है परमेश्वर। 2 अध्याय में, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय में शुरुआत से लेके पढ़ोगे तो हमारा असली स्वरूप लिखा हुआ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर चाहिए तो पढ़िएगा। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब मृत्यु हमारे ऊपर राज कर रहा था। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, मतलब शैतान के, हालेलुया, अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वही आत्मा आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में कार्य करता है। कितने लोग मेरे से बातें करते हैं अभी भी परमेश्वर की बातों पर ना समझते हुए, हालेलुया, इस दुनिया की आश और आराम में कई है ना कितना पैसा बर्बाद कर रहा है। अपने परिवार को देखना नहीं, परिवार को संभालना नहीं, अपने बच्चों से प्रेम नहीं है, अपने हालेलुया परिवार से, पत्नी से प्रेम नहीं है, अपने लोगों से प्रेम नहीं है, खुद के ऊपर ऐसा हालेलुया इच्छा के अनुसार अपने लिए जी रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मृत्यु की अधीन है, आकाश की अधिकार होंगे अधीन में है, हालेलुया, फिर भी उसमें से छुटकारा पाने की इच्छा नहीं रखता। आगे पढ़िएगा। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हालेलुया, हम कौन सा बड़ा बात कहना है, हम भी वही चलते थे, लेकिन परमेश्वर का जो दया का धनी, आगे पढ़िए, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हालेलुया, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना। उसका 4 एक और बार पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया, ये बात आप समझ रहे हैं। अगर विश्वास योग्यता में चलना है, खड़े होकर या जहां भी बैठे हैं, उस तरीके से 1 मिनट में आप सोच लीजिएगा, परमेश्वर दया का धनी है, हमसे प्रेम किया है, बड़ा प्रेम किया है, मैं कितना परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। धन्यवाद हो। आजकल तो हालेलुया आपस की प्रेम बिल्कुल है ही नहीं, मतलब का प्रेम है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई माता पिताओं से सुनने को मिला है, आजकल की बच्चा माता पिताओं से प्रेम नहीं करते, आदर नहीं करते हैं। हालेलुया, जो लेना है मतलब का पैसा लेकर अपना साइड में निकल जाता है, पैसा ना दे दे तो गुस्सा दिखाते हैं। हालेलुया, कितने माँ बाप के साथ जुल्म करता है, कोई प्रेम नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए आजकल की जनरेशन कितना नाश और श्राप की अवस्था में हालेलुया चल रहा है, कितने खुदकुशियां हो रहा है, आपस में हालेलुया उस तरीके से अनादर करते हैं। ये रोमी 1 अध्याय में ये सब लिखा हुआ है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, उसके बदले में हम भी प्रेम करना। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं।
तुम आपस में प्रेम करोगे तो सब जानेंगे तुम मेरे चेले हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। यूहन्ना का 12, 13, 14, 15, 16 उसी में ये बराबर आप पढ़ोगे तो बराबर समझ में आ जाता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे कितना प्रेम किया है। पढ़िए उसका 13 का 34 और 35 पढ़िएगा यूहन्ना। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। 15 का 12, 13 मेरी आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। हालेलुया। धन्यवाद हो। 16 का 27 पढ़िएगा। क्योंकि पिता तो आप भी तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है, तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। हालेलुया। जो कुछ मांगते हैं आप उसका 26 मिलाकर पढ़िएगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं तो पिता हमसे प्रेम करते हैं, तो हम जो कुछ भी मांगते हैं हमें मिलता है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम उससे प्रेम कितना करते हैं। हमारे लिए जान दिया, आप किसके लिए जान दे रहे हो? किसके लिए हालेलुया मरने की इच्छा रखते हो? और हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा पर, यीशु मसीह की आज्ञा पर चलने के लिए कितना इच्छा है हमारे अंदर। विश्वास से योग्यता, कोई योग्यता नहीं है। पौलुस बता रहा है मेरा कोई योग्यता नहीं था। पहला तिमोथी हालेलुया उसका पहला अध्याय उसका 13 एक और बार पढ़िएगा, 12, 13 एक और बार पढ़िएगा। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है, हालेलुया, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, हालेलुया, अपनी सेवा के लिए ठहराया। सेवा के लिए कौन ठहराया? प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो। मैं तो पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझ ये काम किए थे। हालेलुया। क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे हालेलुया ये काम किए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम अपने आप को समझ लेना, इसलिए 15 पढ़िएगा। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। हालेलुया। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि यीशु मसीह की हालेलुया हर बातों को समझकर पहचान कर पौलुस बोल रहा है, अगर मेरी जीवन में ये बात हुआ है हालेलुया, सब पापियों के लिए भी ये हो सकता है। धन्यवाद हो। जो हालेलुया अपनी इच्छा पर चलने वाला, इस संसारिक जीवन हालेलुया बिताने वाला, उन सब के लिए हालेलुया ये मानने योग्य है, ये सच है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है
कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हालेलुया, पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आज जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर पौलुस को पापों से छुटकारा दिया है, हमने गीत गाया है, क्रूस से ये खून बहा है, किसके लिए? मेरे लिए। पौलुस बोल रहा है, इतना बड़ा पापी को धन्यवाद हो, ये बदलाव लाकर, ये मन फिराव में लाकर, धन्यवाद हो, सेवा में योग्य ठहराया। हम अपने मन को कितना कठोर कर दोगे। इब्रानी 4 अध्याय शुरुआत में हम लिखा है 3 की, हालेलुया, कुछ आयत आखिर में हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। अब आप हालेलुया इस बात को समझना, वचन सुनने पर, ये बात को समझने पर मन को और कठोर मत करें। धन्यवाद हो। 3 का आखिरी 3 आयत से पढ़िएगा। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या वही क्यों उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? और उनके शव जंगल में पड़े रहे। और उसने किन से शब्द खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। समय नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ा। 12 से पढ़िएगा। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा चौकस रहो। चौकस कहाँ रहना है? क्या यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, अपना प्राण दे दिया? क्या मैं यीशु मसीह के सामने, जो मुझे हालेलुया सेवा के लिए नियुक्त किया है, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे तुमको भी भेज रहा हूँ। हालेलुया। हर काम, हर समय, हालेलुया, जो सेवकाई करने की इच्छा रखते हो, क्या उनके सामने विश्वास योग्य बनकर रहने की इच्छा रखते हो? अगर परमेश्वर यीशु मसीह पौलुस को विश्वास योग्य ठहर लिया है, धन्यवाद हो, ठहरा कर सेवा में खड़ा किया। कोई योग्यता नहीं था, खुद बता रहा है, पापियों में सबसे बड़ा व्यक्ति मैं हूँ। सबसे बड़ा पापी पहले नंबर पे खड़ा है। अगर मुझे हालेलुया इस प्रकार खड़ा कर दिया है, तुम्हें भी सब पापियों के लिए जगत में आया। वो आयत पूरा पढ़िएगा। जगत में आया। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। इस बात को समझना। अगला आयत भी 2-3 आयत पढ़िएगा। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि उसका 18 तक पढ़िएगा, कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, सेवा क्या है। आगे अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेख, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। हालेलुया। अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे, मतलब विश्वास योग्य बने रहे। और हम क्या लड़ते हैं? तिमोथियुस को बोल रहे तुम अच्छी हालेलुया लड़ाई लड़ते रहे। हम विश्वास से योग्यता प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के सामने विश्वास की योग्यता प्राप्त करने के लिए हम तो खुद नहीं चल सकता। धन्यवाद। इसलिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 में कहता है, मुझे जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हम कुछ नहीं कर पाता। धन्यवाद हो। 2 तिमोथी 4 का 17 पढ़िएगा। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन लें, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 12 का 9-10 पढ़िएगा।
पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तो तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तो तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 15:10 पढ़िएगा। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वे व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उस सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर हुआ था। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 4:1 भी पढ़िएगा। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हालेलुया। धन्यवाद हो। दूसरा कोरिन्थी 3 उसका 5 और 6 पढ़िएगा। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा की सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। धन्यवाद हो। इतना वचन क्यों पढ़ रहा है, क्यों सुना रहा है? हम खुद नहीं चल पाते हैं। हम जब समर्पित करते हैं, मुझे जो सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए अपने आप को थोड़ा सा जांचने की कोशिश करिएगा। आपके लिए स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम हालेलुया पाप की दशा में जन्म से पाप में जन्म लिया है। हालेलुया। हम पाप करने से पापी नहीं है, पाप में जन्म लेने से पापी है, इसलिए हम पाप की रास्ते में चलते हैं। धन्यवाद हो उसकी सारे प्रोग्राम जो शैतान की सारे कामों को नाकाम करने के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह यानी परमेश्वर हमारी समानता में इस दुनिया में आया और क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। अपने पापों को अपने कंधों में लिए हुए, हमारे पापों को अपने कंधों में लिए हुए, हालेलुया क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे लिए। जहां हम मरना था, हम हालेलुया बलि होना था, पाप का मजदूरी मृत्यु, उस मृत्यु के अधीन होना था, परमेश्वर ने हमें बचाया। इतना प्रेम, हालेलुया, उसकी हो तारीफ है प्रभु, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। में कोई योग्यता नहीं था, पौलुस बता रहा है, हालेलुया विश्वास योग्य ठहराया परमेश्वर ने। हम पहले हालेलुया क्रोध की संतान थे, हम हालेलुया निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला, धन्यवाद हो हालेलुया सताने वाला, ऐसे हालेलुया गलत काम में चलने वाले थे। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आई है। हालेलुया। मैं कुछ बड़ा काम कर सकता हूं करके नहीं है, मुझे जो सामर्थ्य देता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलेंगे, हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, वो हमारे साथ चलेगा। हमारे हालेलुया जो कर नहीं सकता वो सारे काम उसके द्वारा हालेलुया संपूर्णता में पहुंचने के लिए कृपा मिलेगा, सहायता मिलेगी। इसलिए पौलुस अलग अलग जगह पर हालेलुया ये बता रहा है, हाँ मैं कोई योग्यता मुझे नहीं है, पापी में नंबर 1 हूँ, लेकिन मैं जब समर्पण किया है, इसलिए पौलुस बता रहा है मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं ये जीवित नहीं हूँ। हालेलुया जो जीवित है शरीर में, हालेलुया मसीह के लिए। इसलिए आइए हम समर्पण करें, विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर के सामने अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, यीशु मसीह की समानता में होने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो क्रूसी के पास जहां खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहां ये दिल हालेलुया साफ हुआ है।
हालेलुया कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए उतर कर आया। हम पाप में के अंदर जीवन बिताते हुए नरक में जाओगे। हालेलुया आज ये वचन आपको उद्धार का कारण होने पाए। जहां भी मुझे सुनने वाले, शायद आप विश्वासी होंगे, शायद आप प्रार्थना करते होंगे, वचन सुनते होंगे। धन्यवाद हो, यहाँ वचन सुनना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है। हालेलुया प्रार्थना करते हुए, वचन सुनते हुए उसकी काम को पूरा करना है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हमारे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार विश्वास योग्य बनकर रहना है। जितना काम हमें सौंपा गया है, हालेलुया, जो हम क्रोध के संतान दे उस अवस्था से छुटकारा देकर विश्वासी योग्यता में हालेलुया रखा हमें इसलिए कि ताकि हम उसका काम को पूरा करें। आइए हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। आज का हालेलुया दिन हमारी आशीष का कारण होने पाए। चाहे हम दुनिया में ऐसे ऐसे हालेलुया चारों तरफ बड़े हालेलुया सोच विचार में अपने हालेलुया भविष्य के लिए भाग दौड़ करने वाले होंगे, ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। धन्यवाद हो, कितना भी हम भाग दौड़ करोगे, एक दिन ऐसा दोनों हाथ फैलाते हुए चाहे डॉक्टर भी आपको ये कहेंगे आई एम सॉरी। धन्यवाद हो, उस दिन से पहले हमें आशा दृढ़ होना चाहिए, हमारी आशा दृढ़ होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया मैं मरूंगा तो नरक में नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्गीय राज्य में प्रभु यीशु मसीह के समानता में होकर यीशु मसीह के साथ मैं अनंत काल के लिए जीऊंगा करके ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए अपने कामों को बदलाव में लाए, मन फिराव में आए, प्रभु आपके सहायता करने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना